और प्यारे बच्चों कैसे हैं? आज नए चैप्टर सर्किल में बहुत इंजॉयमेंट लेंगे हम लोग और बहुत आसान है सर्किल। शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 7 में भी 8 में भी, लेकिन इसमें कुछ विशेष चीज़ पढ़ेंगे। तो आइए मिलके पढ़ाई करते हैं। गौतम बुद्ध क्या बोले? जिसने अपने को बस में कर लिया उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकता है। प्यारे बच्चों, जब हम अपने को बस में कर लेते हैं जीवन में बहुत बड़ी सफलता पाते हैं। और अपने को बस में नहीं करेंगे तो फिर इधर ध्यान देंगे उधर देंगे, मतलब अपने को बस में नहीं करेंगे फिर मुश्किल हो जाएगा आगे बढ़ना। देखिए, सर्किल किसे कहते हैं इसको डिफाइन किया गया है। द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन ए प्लेन। ऑल द पॉइंट्स, देख रही ये सब पॉइंट से बना हुआ है। which are at a fixed distance, यहाँ से देखिए फिक्स डिस्टेंस पे, सभी पॉइंट फिक्स डिस्टेंस पे है। फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इन द प्लेन इज कॉल्ड ए सर्किल। ये सभी पॉइंट अगर एक फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे हो और उससे जो एक बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? सर्किल बनते हैं। द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर। मतलब जहाँ से हम डिस्टेंस देखते हैं कि इक्वल है सभी पॉइंट का, तो उस पॉइंट को सेंटर बोलते हैं। एंड फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस। फिक्स पॉइंट को सेंटर और फिक्स डिस्टेंस को हम रेडियस बोलते हैं। क्लियर हो गया कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स, एक प्लेन में एक ऐसा कलेक्शन पॉइंट का जो एक फिक्स पॉइंट से सिमिलर डिस्टेंस पे सारे पॉइंट हो, तब उससे सर्किल बनता है। और फिक्स पॉइंट सेंटर कहलाता है और फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस को हम रेडियस बोलते हैं, आर। ये सर्किल डिवाइड्स द प्लेन इनटू 3 पार्ट्स। ये सर्किल है, मान लीजिए ये प्लेन है, 3 पार्ट में बांटता है। एक एक्सटीरियर पार्ट, एक इंटीरियर और एक सर्किल। इंटीरियर मतलब सर्किल के अंदर के पार्ट को प्यारे बच्चों इंटीरियर बोला जाता है। सर्किल के बाहर के पार्ट को एक्सटीरियर बोला जाता है। और सर्किल जिस पे बना है उसको हम सर्किल बोलते हैं। कोड ऑफ द सर्किल, कोड किसे कहते हैं? कोड क्या है? कोड ऑफ द सर्किल क्या है? लाइन सेगमेंट ए बी इज कॉल्ड द कोड ऑफ द सर्किल। ये लाइन सेगमेंट होता है। जैसे मान लीजिए ये सर्किल है, यहां से मिला दिए, सपोज करो इसका नाम ए बी रखे तो ये ए बी कोड हो गया। यहाँ से यहाँ मिला दिए, ये सी डी है तो सी डी कोड हो गया। फिर यहाँ से मिला दिए तो डी हो गया तो डी कोड हो गया। इस तरह एक लाइन सेगमेंट होता है। जब सर्किल के किसी 2 पॉइंट को हम मिलाते हैं तो इस लाइन सेगमेंट को हम लोग कोड में बोलते हैं। डायमीटर किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? सोचिए, ये भी एक कोड है। जब हम उस कोड को सेंटर से निकालते हैं कोड को, तो वही कहा है द कोड विच पासिस थ्रू सेंटर। ये भी तो कोड है, जैसे इसको मिलाए थे, इसको मिलाए तो ए से बी को मिलाएंगे लेकिन वो सेंटर से पास करता हो, कॉल्ड डायमीटर ऑफ द सर्किल। माने जब कोड को हम सेंटर से गुजारते हैं तब वो कोड जो होता है दैट इज कॉल्ड द डायमीटर। व्हेन वी ड्रॉ कोड थ्रू द सेंटर, सेंटर के द्वारा हम निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड द डायमीटर। डायमीटर इज 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। सपोज कीजिए ये आर है, ये सेंटर है, डायमीटर ये यहाँ से यहाँ आर है, और डायमीटर को अगर डी लिखते हैं तो डी इज इक्वल टू 2r, क्योंकि डी यहाँ से यहाँ है, जितना ये डिस्टेंस है उतना ही ये डिस्टेंस, क्योंकि आर हमेशा इक्वल रहता है। तो डायमीटर इज इक्वल टू 2r। अच्छा, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। इसका मतलब क्या हो रहा है सोच के बताइए। मान लीजिए एक कॉर्ड यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो डायमीटर सबसे बड़ा कॉर्ड है। देखिए इससे बड़ा, इससे बड़ा, सबसे बड़ा कॉर्ड, इसको याद रखना है, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। अब आर्क किसे कहते हैं? देखिए ये सर्किल है प्यारे बच्चों, यहाँ से यहाँ तक हम लाइन सेगमेंट देंगे वो कॉर्ड कहा जाएगा। और आर्क होगा यहाँ से यहाँ, ये जो दूरी होगा, ये जो होगा उसको मेजरमेंट करेंगे। मान लो इसको लेके ऐसे फैला दिए, ये 2 सेंटीमीटर हुआ, तो इसका मतलब ये इसका आर्क कहा जाएगा। तो ए बी इज कॉल्ड द माइनर आर्क। अब देखो ए से बी
ये आर्क हो गया, ये आर्क हो गया ये, लेकिन ए बी तो इधर से भी तो एक आर्क हो गया भाई, पॉइंट ए बी इधर एक आर्क मिला है और एक इधर से भी मिला है, तो आर्क ए बी सीधे बोल दें तो किसका, तो ये छोटे वालों को माइनर आर्क ए बी बोलेंगे, माइनर आर्क ए बी, और ये बड़े वालों को मेजर आर्क बोलेंगे। अगर यहाँ कहीं नाम रख दो आर, तो मेजर आर्क ए आर बी, उसको डिनोट कैसे किया जाता है, ए बी आर्क को ए बी पर ऐसे कर दोगे मतलब ए बी आर्क हो जाएगा, और ये मेजर ए आर बी है तो ए आर बी पे हम ऐसे कर देंगे। तो वही कह रहा है लॉन्गर आर्क, ये आर्क है, लॉन्गर आर्क ए बी मानी ए से बी इज डिनोटेड बाई ए आर बी लिख के इसके ऊपर हम ऐसे कर दिए। इफ ए बी इंच ऑफ ए डायमीटर, और ये आर्क मान लीजिए यहाँ से ये डायमीटर पर एंड कर रहा है, देन बोथ आर्क इज इक्वल, ईच इज कॉल्ड सेमी सर्किल। देखिए इस आर्क को जैसे यहाँ से यहाँ तक आर्क अगर ये डायमीटर पे एंड कर रहा हो तो ये सेमी सर्किल में इसको डिवाइड कर देगा, आधा आधा, सेमी मतलब आधा माने इधर आधा इधर आधा, इक्वल। इफ ए बी इंच ऑफ द डायमीटर देन बोथ आर्क आर इक्वल, दोनों आर्क मतलब यहाँ से यहाँ तक आर्क, यहाँ से यहाँ आर्क वो क्या होगा, इक्वल होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, सेमी सर्किल बोलेंगे। उस आर्क को हम माने जो आर्क डायमीटर पर जाके एंड हुआ है तो वो आर्क सेमी सर्किल हो जाएगा, आधा इधर आधा है, ये देख रहे हैं ये और ये इक्वल होगा, दोनों सेमी सर्किल। सरकमफ्रेंस किसे बोलते हैं, तो ये बता सकते हैं सरकमफ्रेंस, द लेंथ ऑफ द कंप्लीट सर्किल इज कॉल्ड इट्स सरकमफ्रेंस। मान लीजिए 3 सेंटीमीटर का एक वायर है, इसी को हम मोड़ के एक हम सर्किल बना दिए, ऐसे घुमा के सर्किल बना दिए, तो घुमा के सर्किल बना दिए प्यारे बच्चों, तो इसका सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा, सरकमफ्रेंस हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। इसी को घुमा के या इसको काट के फैला दीजिए 3 सेंटीमीटर, तो वही कह रहा है द लेंथ ऑफ द कंप्लीट सर्किल इज कॉल्ड इट्स सरकमफ्रेंस। इसका जो लेंथ है उसको हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं, लेंथ ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड द सरकमफ्रेंस। सेगमेंट प्यारे बच्चों किसे बोलते हैं, कोई बता सकते हो, सेगमेंट क्या होता है, द रीजन माने एरिया बिटवीन ए कॉर्ड एंड इट्स आर्क इज कॉल्ड ए सेगमेंट। सपोज कीजिए ये यहाँ से हम कॉर्ड बोलते हैं, यहाँ से यहाँ आर्क है, तो इसके बीच का जो एरिया होगा उसको हम सेगमेंट बोलते हैं। ये छोटा सेगमेंट है तो माइनर सेगमेंट, और फिर ये आर्क और ये कॉर्ड के बीच जो एरिया है उसको मेजर सेगमेंट बोलेंगे। क्या डिफाइन किया है, मान ली ए से बी आपने मिलाया, तो ए बी जो लाइन सेगमेंट है उसको हम कॉर्ड बोलते हैं, लेकिन ए बी जो ये सर्किल पे ये डिस्टेंस है उसको हम आर्क बोलते हैं। तो इसी कॉर्ड और इसी आर्क के बीच जो एरिया हो उसे हम क्या बोलेंगे, सेगमेंट बोलेंगे। ये छोटा सेगमेंट को माइनर सेगमेंट बोलेंगे, माइनर सेगमेंट, इसको मेजर सेगमेंट। अर्थात एरिया बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क इज कॉल्ड द सेगमेंट। अब सेक्टर किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, कोई सोच के बता सकते हैं, सोचिए। सेक्टर में क्या होता है, जैसे ये आर्क लिया आपने, ठीक है, ए बी, अब यहाँ से रेडियस ओ है, सेंटर ओ है, ओ से ए को मिला दीजिए, ओ से मिल, अब ये जो एरिया होगा उसको हम सेक्टर बोलते हैं। सेगमेंट और सेक्टर में क्या अंतर है, सेगमेंट में हमने क्या देखा कि सपोज कीजिए ए बी, तो ये आर्क जो एरिया बनाएगा मतलब कॉर्ड और आर्क के बीच एरिया बनेगा उसे हम सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, आर्क पॉइंट को सेंटर से मिला देते हैं, उसके बीच को हम क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। तो दोनों में ये डिफरेंस है। द रीजन बिटवीन एन आर्क, मतलब सपोज करो ये आर्क है, एंड द 2 रेडियाई, एक रेडियाई ये रेडियस है, ये सेंटर है,
ज्वाइनिंग द सेंटर, ये सेंटर है मान लीजिए O, ज्वाइनिंग द सेंटर द एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क इज कॉल्ड ए सेक्टर। द रीजन बिटवीन, इसमें भी एरिया ही होता है, लेकिन ये ज्वाइन करता है इस आर्क के एंड पॉइंट को किससे, रेडियस से हम ज्वाइन कराते हैं, और तब जो एरिया होता है उसको हम सेक्टर बोलते हैं। इस छोटे वालों को माइनर सेक्टर, ये बिग एरिया को मेजर सेक्टर बोलते हैं। तो बेसिकली हमने इसको समझा कि सेगमेंट क्या है, सेक्टर क्या है, आर्क क्या है, कॉर्ड क्या है, डायमीटर, ये सर्किल का बेसिक चीज़ है। इस पर अब आगे थ्योरम भी होगा, क्वेश्चन भी होगा। तो फिर प्यारे बच्चों हम मिलेंगे, मिलके बहुत अच्छा लगा, फिर जल्द ही मिलेंगे अगले पार्ट में।